नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का पार्ट 12 देखेंगे, जिसमें हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे। और यह हमारी मैराथन का महामैराथन का लास्ट पार्ट होगा। और इस तरीके से हम 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि आपके MP टेट, C टेट, R टेट, UP टेट सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन ए पढ़ने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी शिक्षण पद्धतियों और विषय के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी अति मानव भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक अच्छे शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता की विशेषता होनी चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी सही हम मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वह आपका ऑप्शन बी होगा, धैर्य और दृढ़ता एक अच्छे शिक्षक में प्राथमिक स्तर पर जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखिए प्याजे की स्टेज का पूछा है यहाँ पर। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक यानी लॉजिकल वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह कौन सी अवस्था होती है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा लॉजिकल थिंकिंग और घटनाओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। कि प्रारंभ पूछा है तो प्रारंभ के लिए जो अवस्था होगी वो ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अगर यहाँ पर प्रारंभ वर्ड नहीं दिया गया होता, बोला होता कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में सोचने लगता है, तो ये तब इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। तो अभी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है वो हमारी होती है 2 से 7 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोचना प्रारंभ कर देता है। और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है इसमें बच्चा कंप्लीटली लॉजिकल हो जाता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। देखिए बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी गृह में, ऑप्शन डी ऑडिटोरियम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्यालय एवं कक्षा में हम बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है ऑप्शन ए परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी प्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन डी है परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो परिपक्वता, मैच्योरिटी और अनुभव यानी एक्सपीरियंस के जो फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनकी एक श्रृंखला होती है विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है।
उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या, ऑप्शन डी द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बच्चा जो है उत्तर बाल अवस्था में जो है बच्चा द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में जो है परिवर्तन समझने लगता है, यानी वह यह समझने लगता है कि अगर कोई बड़े गिलास में जो पानी है अगर हम उनको दो छोटे छोटे गिलासों में डाल दें तो वह पानी उतना ही रहेगा जितना कि उस बड़े गिलास में था। तो इस तरह की जो है चीज़ों को बच्चा समझने लगता है। अगला क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष में अंत तक यानी कि दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? ऑप्शन ए 100 शब्द, ऑप्शन बी 60 शब्द, ऑप्शन सी 50 शब्द, ऑप्शन डी 10 शब्द। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 100 वर्ड्स यानी कि 100 शब्द उसका शब्द भंडार हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? बताना कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति यानी जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी भूख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आश्चर्य से संबंधित है आपका जिज्ञासा। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समायोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्नायु मंडल है हमारा वह जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 559। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए संवेदी क्रियात्मक अवस्था पूछेगी किस स्टेज में यानी कौन से वर्ष की जो अवस्था है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार। पियाजे ने हमें कितनी स्टेज बताई हैं? 4 स्टेज दी थी पियाजे ने। संवेदी क्रियात्मक अवस्था पहली जो होती है वो होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। दूसरी होती है आपकी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और थर्ड जो होती है वो होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो लास्ट होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर संवेदी क्रियात्मक अवस्था का पूछा कि किस वर्ष में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0 से जन्म से जो 2 वर्ष की अवस्था होती है वो होती है आपकी संवेदी क्रियात्मक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष की जो होती है वो होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और 11 से 16 वर्ष तक होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनको बालक किस आयु में पहचानने लगता है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष की आयु में, ऑप्शन बी 4 वर्ष की आयु में, ऑप्शन सी 5 वर्ष की आयु में, ऑप्शन डी 6 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 वर्ष की आयु में जो है बच्चा हिंदी के जो अक्षर होते हैं उनको पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है 561 क्वेश्चन नंबर, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। मॉडर्न पेडागोजी का क्या मतलब है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है ऑप्शन ए मन का अध्ययन, ऑप्शन बी आत्मा का अध्ययन, ऑप्शन सी शरीर का अध्ययन,
ऑप्शन डी व्यवहार का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी व्यवहार का अध्ययन जो है उसको हम आधुनिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सा है। देखिए, नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, वो वाला ऑप्शन इसमें से बताना है हमें कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर किसी एक चीज़ का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है, वो इस क्वेश्चन में हमें बताना है। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी आवश्यकता है, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है सामाजिक विकास पर, लेकिन बाकी जो ऑप्शन हैं इनका जो है हमारे सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे रुचियाँ, आवश्यकताएं, अभिवृत्ति, इन सब का जो है सामाजिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन असुरक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। पूछा कि भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1590। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1930 में जो है बाल विकास की शुरुआत हो चुकी थी। 1930। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, या परिभाषा देने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले कौन है। तो यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए एडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी E.L. पील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जीन पियाजे ने ये जो है ये परिभाषा दी है जीन पियाजे ने, कि किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा जीन पियाजे ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन, बी गैसेल, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी गीटफ्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्टैनली हॉल ने यह स्टेटमेंट दिया है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। इसने दिया है स्टैनली हॉल ने। अगले क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा गया है। ऑप्शन ए फ्राइड को, ऑप्शन बी ब्रूनर को, ऑप्शन सी जीन पियाजे को, ऑप्शन डी कैली को। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जीन पियाजे को जो है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वह अपने जो गेंदबाजी का कौशल है यानी बॉलिंग को बहुत अच्छा कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, यानी कि इससे उसके बल्लेबाजी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यह जो है किस तरह का एक अंतरण है। तो ऑप्शन ए विद्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शून्य प्रशिक्षण अंतरण, क्योंकि इसमें जो है
उसने जो है गेंदबाजी के कौशल को विकसित किया, लेकिन इससे जो है उसके बल्लेबाजी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि कोई भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, कोई भी बल्लेबाजी पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हम इसको बोलते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ज्ञान और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए किशोर अवस्था के दौरान, ऑप्शन बी पूर्व बाल अवस्था के दौरान, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, ऑप्शन डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी किशोर अवस्था के दौरान जो है गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। किशोर अवस्था को हम तूफानी अवस्था भी बोलते हैं। इसमें जो है बालक का मन जो है उथल पुथल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है। क्रिस्टीना एक टीचर है जो कि अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, यानी टूर पर ले जाती है, और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यानी ग्रुप डिस्कशन करती है वापस आने के बाद कि बच्चों ने क्या देखा, क्या सीखा, इस तरीके से। तो यह जो है किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन बी आकलन के लिए सीखना, ऑप्शन सी आकलन का सीखना, ऑप्शन डी सीखने को आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सीखने के लिए आकलन हम इसको बोलेंगे। सीखने के लिए आकलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए विकासवादी सिद्धांत से, ऑप्शन बी व्यवहारवादी सिद्धांत से, ऑप्शन सी रचनावादी सिद्धांत से, ऑप्शन डी संज्ञानवादी सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है खालिस्तान है। खालिस्तान ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। ऑप्शन ए मॉन्टेसरी, ऑप्शन बी सेगोइन, ऑप्शन सी बर्ग, ऑप्शन डी बिनेट। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर बल दिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषित यानी यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी सार्टेन ने, ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी सार्टेन, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी शेरमैन। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सार्टेन ने ये जो है परिभाषा दी है कि जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 571 क्वेश्चन नंबर, मानव जाति में भी कौन से व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी अनुवांशिकता का अंतर, ऑप्शन सी अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि
कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकासीय विधि जो है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। यानी कोई बच्चा है जो समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक यानी लड़ाई झगड़ा इस तरीके का व्यवहार करता है और विद्यालय के जो रूल्स हैं उनको नहीं मानता। तो इस तरह के बालक को जो है इस विद्यार्थी को जो है किस तरह की सहायता की आवश्यकता है? ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र की, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक क्षेत्र की, ऑप्शन डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी उसको भावात्मक क्षेत्र यानी उसको भावनात्मक क्षेत्र की जो है आवश्यकता है, यानी उसका जो भावात्मक विकास है वो करने की हमें जरूरत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यानी कि कोई बच्चा है जो बहुत जल्दी सीख लेता है, यानी अच्छा पढ़ता है, जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को, और एक बच्चा है जो धीरे सीखता है और जल्दी जो है चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो यह किस तरह का विकास के किस सिद्धांत को यह दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिक सिद्धांत, ऑप्शन बी अंत संबंध, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी व्यक्तिक सिद्धांत। यानी कि व्यक्तिक भिन्नता की वजह से ऐसा होता है कि कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, कुछ बच्चों की बुद्धि लब्धि वीक होती है, जिस वजह से जो है वो जल्दी नहीं सीख पाते और जो है वो सीखने जो धीरे धीरे जो है सीखते हैं। तो इस सिद्धांत को जो है हम व्यक्तिक सिद्धांत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी अनभिज्ञता, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी निरुत्साहन। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है वो जो है आपका एक योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। यानी कि मान लीजिए, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कोई बच्चा है जिसमें मान लीजिए योग्यता नहीं है, यानी उसके अंदर इंटरनल योग्यता नहीं है, आंतरिक क्षमता या कह सकते हैं कि आंतरिक योग्यताएं नहीं है, लेकिन उस बच्चे को अगर मोटिवेट किया जाए तो वो जो है बच्चा जो योग्यताएं थी उनसे भी अच्छा वह जो है कर सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से किसी एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं माना जाता? ऑप्शन ए स्लाइड प्रोजेक्टर, ऑप्शन बी ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन डी एपिडीस्कोप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ब्लैक बोर्ड को जो है हम एक प्रोजेक्ट सहायक सामग्री नहीं मानते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विकास के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन ए विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, ये गलत है। ऑप्शन विकास वृद्धि सूचक होता है, ये भी गलत है। विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विकास संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। यानी आप
हमारे हर चीज़ में जब हम विकास करते हैं तो हमारे हर चीज़ में परिवर्तन होता है, बुद्धि में, शरीर में, है, संज्ञान में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? किसमें? शैशवावस्था में। ऑप्शन ए इलेक्ट्रा, ऑप्शन बी ऑडिपस, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इलेक्ट्रा एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से शैशवावस्था में जो है बालिका अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन की हमें सफल समावेशन के लिए आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन सी संवेदनशील बनाना, ऑप्शन डी क्षमता संवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पृथक्करण की हमें जो है आवश्यकता नहीं होती है सफल समावेशन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। एक सशक्त विद्यालय में शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ऑप्शन बी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अनुशासित स्वभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि ऑप्शन ए पद्धति असफल है, ऑप्शन बी शिक्षक असफल है, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकें असफल है, ऑप्शन डी यह व्यक्तिगत असफलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी यह व्यक्तिगत असफलता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं होता यानी हम बोलते हैं कि जब विद्यार्थी असफल होते हैं तो समझा जाता है, तब इसका आंसर होता है आपका पद्धति असफल है। लेकिन अभी इसका आंसर होगा, अगर एक विद्यार्थी के लिए पूछा है तो इसका आंसर होगा यह व्यक्ति असफलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए मतरोपण, ऑप्शन बी अंगीकरण, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन ए परिवेश का प्रभाव, ऑप्शन बी हाथोन का प्रभाव, ऑप्शन सी प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी प्रतिलोम परिवेश का नियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परिवेश का प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी विचारात्मक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विचारात्मक प्रक्रिया में जो है प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यानी जो विचारात्मक प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी पड़ोस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि परिवार जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन ए निदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ऑप्शन सी प्लेसमेंट मूल्यांकन, ऑप्शन डी संकलित मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फॉर्मेटिव मूल्यांकन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है? कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन, यानी कि जब आपका कक्षा में जो पाठ या जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उस लेसन को पढ़ाने के बाद उसका टेस्ट एक तरीके से लिया जाए, तो इस तरह का जो आकलन होता है वो होता है फॉर्मेटिव आकलन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन हम जिसको बोलते हैं। इस फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है कक्षा यानी कक्षा के साथ ही जो है चलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? ऑप्शन ए जीवन लेखन विधि, ऑप्शन बी समकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन डी समाज मिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दीर्घकालीन अध्ययन विधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरत्व के विकास को समझने में सहायता की? क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी फस्टिंगर, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी बेलॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पियाजे ने जो है वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? जो जन्म से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर कोई खिलौना है ना, कोई खिलौना है और हमने उस बच्चे को दे दिया है, हाँ वस्तु स्थायित्व होता है कि आपने किसी बच्चे को खिलौना दे दिया, 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है उसको आपने कोई खिलौना दे दिया और वो खिलौना हम उससे लेकर हम किसी दूसरे स्थान पर रख देते हैं, तो वो जो बच्चा होता है उस खिलौने को ढूंढते हुए, यानी जब वो खिलौना उसको दिख जाता है तो उसको उसकी तरफ जो है या उसको पाने के लिए वह जो है उसको ढूंढने लगता है, तो इसको हम जो है वस्तु स्थायित्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी कार्यवाद, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन डी संरचनावाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मनोविश्लेषणवाद जो है बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है? देखिए पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक है और हमें पता है कि 8 वर्ष की जो एज होती है यानी कि 7 से 11 वर्ष जो एज होती है वो होती है आपकी कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर सकता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक समस्याएं सीखना, ऑप्शन बी अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, ऑप्शन सी समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, ऑप्शन डी उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो देखिए
7 से 11 वर्ष यानी 8 वर्ष का बच्चा है तो वो जो है संरचनात्मक समस्याओं को हल कर सकता है, यानी संरचनात्मक समस्याओं को वो जो है सीखता है या सीख सकता है। अमूर्त नियम तो जो है आपका अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, तो ये भी जो है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा। ये तीनों ऑप्शन जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में जाएंगे। लेकिन संरचनात्मक समस्याएं सीखना जो है एक किस में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन ए श्रेष्ठ बुद्धि, ऑप्शन बी सामान्य से अधिक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, ऑप्शन डी मंद बुद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हम सामान्य बुद्धि उसको बोल सकते हैं। जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसको हम उस बच्चे को हम बोल सकते हैं सामान्य बुद्धि, यानी उसका IQ जो लेवल है वो कितना क्या है, एवरेज है। ठीक है, बुद्धि लब्धि 105 की अब होगा तो हम उसको बोलेंगे श्रेष्ठ बुद्धि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। कौन सा मॉडल सहायता करता है उन बच्चों को? ऑप्शन ए स्व अधिगम मॉडल, ऑप्शन बी विभेदित निर्देश, ऑप्शन सी पाठाएं चर्चा का विस्तार, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी स्व अधिगम मॉडल जो है उन बच्चों की सहायता करता है जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे हैं, यानी कि जो सामाजिक, यानी कि मान लीजिए जो पिछड़े बच्चे होते हैं, जो ट्राइबल कास्ट के बच्चे होते हैं, आदिवासी जनजाति के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को हम ले सकते हैं आर्थिक मुद्दों में, मतलब जो गरीब होते हैं तो उन बच्चों को जो है, उन बच्चों की जो है स्व अधिगम मॉडल, यानी अगर वो खुद से सीख लेते हैं यानी खुद से पढ़ लेते हैं तो वो यह मॉडल जो है उनकी सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए यौन शिक्षा, ऑप्शन बी बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी खेलकूद का मैदान, ऑप्शन डी सुंदर विद्यालय भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खेल कूद का मैदान जो है बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है। अगला क्वेश्चन है, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पहचान किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? ऑप्शन ए जनन ग्रंथियां, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी गल ग्रंथि, ऑप्शन डी अभिवृक्क ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अभिवृक्क ग्रंथि, है ना। किसी की क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से होता है अभिवृक्क ग्रंथि का। अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः के योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किस योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पियाजे ने हमें संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास पर स्टडी की थी। सामाजिक विकास की हम दे तो यहाँ पर होगा आपका
लेव बायगॉस्की किससे संबंधित होंगे? सामाजिक विकास से। नैतिक विकास हमें दिया था कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास से संबंधित होंगे कोहलबर्ग, और सामाजिक विकास से होंगे लेव बायगॉस्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संज्ञानात्मक विकास हमें दिया था जीन पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? यानी जब व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है तो उस तरह के अधिगम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सामाजिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसे हम बोलते हैं सामाजिक अधिगम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए टर्मन, ऑप्शन बी मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी सैगुइन, ऑप्शन डी बर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी टर्मन ने यह प्रयोग किया था। टर्मन ने हमें एक चीज और दी, जो IQ फॉर्मूला था उसको क्या किया था, बुद्धि लब्धि निकालने का जो फॉर्मूला था उसको मॉडिफाई किया था किसने? टर्मन ने। लास्ट क्वेश्चन हमारा 600, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन महामैराथन का। प्राथमिक आवश्यकताओं से भी जाना जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को हम किस और एक नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी दैहिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी मनोसामाजिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हम दैहिक आवश्यकताओं से भी जानते हैं प्राथमिक आवश्यकताओं को। तो यह जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह हमारी जो महामैराथन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, वो समाप्त होती है। तो इसके बाद अब हम जो है किसी और सब्जेक्ट की मैराथन लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जो मैराथन है CDP की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, वो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें लेट्स स्टडी। थैंक यू।